एसएमएस आया है हमारे पास। ये कहते हैं, ओम शांति सूरज भाई जी, मैं 18 साल का कुमार हूँ। मुझ में एक संस्कार है ज्यादा सोचने का, मेरे संकल्प रुकते ही नहीं है और मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आ रही है और उड़ती कला का भी अनुभव नहीं हो पाता है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। ये 18 साल का है, विचार बहुत चल रहे हैं। ये बहुत लड़कियों में ये पाया जाता है, लेकिन लड़कों में भी आजकल ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही है और उसका कारण एक ही है जो हम बार बार सबको सावधान कर रहे हैं कि हम ऐसे पीरियड पर आकर खड़े हुए हैं कलयुग के, जहां सभी के मन बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनकी शक्तियां जो कभी परफेक्ट थी वो यूज होते 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 बहुत कम 2-4 डिग्री पर आकर बची है और हमारे बाहर भी निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जब हम ही सेंसिटिव हैं तो उस सब को ग्रहण करते रहते हैं। इससे सबको बचना चाहिए। इसी के लिए राजयोग, अध्यात्म, अपने संस्कारों में कुछ परिवर्तन, इसकी बहुत आवश्यकता है। ज्यादा सोचने की आदत तो वास्तव में अनेक बीमारियों को जन्म देती है और मनुष्य न जाने क्या क्या सोचता है, फिर सारा दिन उसकी दिशा किधर चली जाती है और उसका इफेक्ट उसकी दशा पर आ जाता है। ये तो वही जाने वो। और आजकल एक समस्या और आ रही है भ्राता जी, लोग अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं कर पाते। सोचना शुरू किया तो सोचते पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। बहुत सारी है। उसी का उत्तर मैंने दिया कि ये समस्या उग्र रूप लेती जा रही है, बड़ों में भी लेती जा रही, युवकों में भी लेती जा रही है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो ये बहुत शिकायत करते हैं कि एक बार कोई विचार आ गया, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और इससे हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इससे पहला तो यही संकल्प कि हमें इससे मुक्त होना है। हर व्यक्ति जिसको ये बीमारी लगी है वो समझ ले आगे चलकर ये भयानक साइकेट्रिक पेशेंट हमें बना सकती है। इसलिए हमें इस बीमारी के बीज को समाप्त करना है, अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और यहाँ तक ले चलना है कि जो हम सोचना चाहें वही हम सोचें, जो हम न सोचना चाहें वो हम न सोचें। इसके लिए पहली चीज मैं इनको सजेस्ट करूंगा, इस स्वमान से अब हमारे सभी दर्शक परिचित हैं। सवेरे इनको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। अगर ये राजयोग करते हैं तो 4 बजे उठ जाना चाहिए। भले युवकों को थोड़ी 4 बजे उठ के फिर नींद आ सकती है तो पीछे भले 1 घंटा रेस्ट कर लें, पर 4 बजे उस सुंदर माहौल में ये उठें। और मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, इसका बहुत अच्छा अभ्यास करें या 108 बार लिख लें ताकि इनका मन पावरफुल बने, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, वो जगा रहता है। तो अगर ये सच्ची फीलिंग के साथ संकल्प करेंगे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो इनका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा और इनकी इनर पावर बढ़ती जाएगी। एक तो इन्हें ये काम करना, सवेरे उठकर इन्हें कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन अवश्य करना है ताकि एकाग्रता हो, आत्मिक स्वरूप पर, परमात्म स्वरूप पर एकाग्रता, सुंदर विचारों पर एकाग्रता। अगर मान लो ये सोचे कि विचार इनके बंद होते नहीं, तो ये अपने मन में सुंदर विचार क्रिएट करें, एक ही तरह के विचार चलते रहें, इसको भी एकाग्रता कहते हैं। सवेरे ऐसा अपने को इन बातों से चार्ज कर लेने से इन्हें धीरे धीरे काफी मदद मिलेगी। और ये लक्ष्य बना ले, मुझे 3 मास अब अच्छी साधना करनी है अपने मन को साधने की। तीसरी बात, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जिन्हें हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं, जो भगवान के महावाक्य हैं, वो ज्ञान का खजाना है, असीम भंडार है, वो अथाह खजाना है। इन्हें रोज 15 मिनट भी ज्यादा नहीं उनकी स्टडी करनी चाहिए। उनकी हमारे यहाँ बुक्स हैं, बिल्कुल उन्हें पढ़ते ही कोई भी पढ़े तो लगेगा भगवान के अलावा ये लैंग्वेज, ये फिलोसफी और किसी की नहीं हो सकती। तो उनको पढ़ने से इनको नए विचार मिलेंगे और जो वेस्ट थॉट्स आते रहते हैं उसको ये रोक पाएंगे। ऐसे ही दिन में कुछ दिन तक, 3 मास मैंने कहा, पर उसके कुछ ही दिन पहले ये हर घंटे अपने को रोक कर अपने मन पे ध्यान दें। यानी अपने मन को इन्हें ट्रेंड करना है, मैं क्या सोच रहा हूँ, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ क्या इसकी मुझे जरूरत है? उत्तर आएगा नहीं। और तुरंत 7 बार याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे तो इस संसार को अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं,
सभी लोग गंदे वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, जैसे आजकल धुआं ये वो गंदगी कर रहे हैं ना लोग, सभी लोग गंदे वाइब्रेशंस फैलाने, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, मुझे सबको अच्छे वाइब्रेशंस देने। थोड़ी ये साधना कुछ दिन करेंगे तो धीरे धीरे इनका मन बिल्कुल अच्छी स्थिति में आने लगेगा और इस महामारी से बच जाएंगे। बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। आपने जो केवल योग की बात कही है उसे थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। जब ऐसे लोग योग में बैठते हैं भ्राता जी, तो भी उनका मन उन्हीं विचारों में भटकता रहता है, तो उन्हें लगता है कि हम आधे घंटे बैठ तो गए लेकिन कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने कहा देखिए 2 तरीके हैं, या तो राजयोग की कमेंट्री की सीडी लें, उसको चला दें, कभी कभी सुनते सुनते मन इधर उधर भटक सकता है। मैं एक छोटी सी राय और देता हूं इनको, 5 सेकंड के लिए आत्मा को देखें, चमकती ज्योति, और एक संकल्प ले ले मैं पीसफुल आत्मा हूं, दूसरी बार ले ले मैं पवित्र आत्मा हूं। ऐसे 3-4 संकल्प चेंज करेंगे। आत्मा को विजुअलाइज करें, आत्मा को देखें 5 सेकंड, सोचने में और देखने में 5 सेकंड हो जाएंगे। फिर परमात्मा जो सुप्रीम सोल है उन्हें देखें 5 सेकंड, उनके बारे में भी एक संकल्प ले ले, वो शांति के सागर हैं। फिर आत्मा को देखें 5 सेकंड, फिर परमात्मा को देखें, 10 बार करें। 10 बार करने के बाद फिर इस समय को 10-10 सेकंड कर दें। 10 सेकंड आत्मा को देखें, चमकती ज्योति, मैं आत्मा पवित्र हूँ, परम पवित्र हूँ, मैं तो पवित्र हूँ। संकल्प को रिपीट करते रहें ताकि मन भटके नहीं। शुरू में जरूरी होता है इस संकल्प को भले 10 सेकंड में 3 बार रिपीट कर दें। फिर परमात्मा को देखें, महाज्योति, वो पवित्रता के सागर हैं, मेरे शिव बाबा पवित्रता के सागर है, उन्हें देख रहे हैं और सोच रहे हैं। फिर इस समय को 15 सेकंड 20 सेकंड कर दें और 10-10 बार करें। 10 मिनट अगर इसमें लगाएंगे, शुरू में कभी सफलता मिलेगी कभी नहीं, मन भटक सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, बहुत दृढ़ता के साथ सफलता होगी ही। इसके साथ अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेडिटेशन में धीरे धीरे इनका मन एकाग्र होगा। और आधा घंटा बहुत सुंदर समय है, मैं तो कहता हूँ 10 मिनट भी अगर किसी का चित्त एकाग्र हो जाए तो इनका आधा दिन सुंदर बीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, थोड़ी मेहनत यदि कर लेंगे तो सहज इससे मुक्त हो जाएंगे। तो कई लोग बहुत निराश हो जाते हैं भ्राता जी कि अब पता नहीं कैसे होगा, कैसे मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ी शायद जो आप 3 मास की बात कह रहे हैं साधना कर लें तो सहज और सरल हो जाएगा। मैं इसको और सरल कर दूं, मान लो आधा घंटा इनको ज्यादा लगता है जी, मन भटकता है, बोरियत होती है, बंधन जैसा लगता है, तो 10 मिनट करें। 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट रात को। तो इससे एक कंटिन्यूएशन भी बना रहेगा और इससे इनको काफी अच्छे अनुभव होंगे। जी, ज्योति जी ने भेजा है हमें रांची से, कहती हैं कि काफी दिनों से मन की स्थिति बहुत खराब है, बात बात पे चिढ़ जाती हूँ, ऑफिस में और न ही घर में कहीं भी मन नहीं लग रहा है, इस स्थिति को मैं कैसे पार पाऊं? ये ज्योति जी हैं भ्राता जी। ज्योति को अपनी ज्योति जगानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक मन पर बुरी चीजों का प्रभाव ही है। मन अंदर के जो निगेटिव संस्कार हैं वो काम करने लगे हैं, तो ऐसे में मन उसको इरिटेशन होता है, फिर कभी कभी ज्यादा क्रोध भी आता है, फिर कभी कभी वो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं, कभी कभी टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं। मान लो ऑफिस में काम कर रहे हैं और इनका काम पूरा हो गया और बॉस ने दूसरा दे दिया तो इरिटेट हो जाएंगे, अब मैंने काम पूरा कर लिया, अब ना मुझे घर जाना था, ये क्या, वो फिर गुस्सा आने लगेगा इनको। और इससे पहले तो इन्हें ये याद रखना पड़ेगा कि इससे आंतरिक शक्तियां बहुत नष्ट होती हैं। क्रोध, इरिटेशन मनुष्य की विवेक शक्ति को भी नष्ट करता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान ये है, तब इनको पता नहीं चलेगा, पता तो तब भी चलता है, इनकी खुशी तुरंत गायब हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा नुकसान जिसके लिए मनुष्य काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, कि वो खुश रहे, वो सुखी रहे, उसके चित्त में शांति रहे, वो सब छूट जाता है पीछे। इसलिए अपने पे थोड़ा सा ध्यान देकर फिर वही काम करेंगे, सवेरे उठते ही जी याद करेंगे मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम पीसफुल सोल। इस तरह के विचार करेंगे। आई हैव टू एंजॉय माई लाइफ, मुझे तो अपनी जीवन की यात्रा का आनंद लेना है, ये जीवन बहुत सुंदर है, मुझे पीसफुल होना है, मैं तो मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं इरिटेट कैसे हो सकती हूँ,
मैं छोटी छोटी बातों में अशांत कैसे हो सकती हूँ? मैं नहीं होंगी। आज सारा दिन सवेरे उठते एक संकल्प कर दें, आज सारा दिन मैं इरिटेशन से मुक्त रहूंगी, मैं एंजॉय करूंगी, हर कार्य को मैनेज कर लूंगी। इस तरह के विचार ये सवेरे करेंगी तो ये स्वमान हुए, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत हूँ। ये अभ्यास करने से अंदर की शांति बढ़ेगी, शक्तियां बढ़ेंगी और ये अपने कार्यों को भी आराम से मैनेज कर पाएंगी। तो इससे इन्हें बहुत फायदा होगा और इन्हें लक्ष्य बना लेना चाहिए कि इरिटेशन इज वेरी बैड फॉर लाइफ, इससे कई बीमारियां पैदा होंगी, मुझे इससे जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाना है। रहते जी, आपने सुबह उठने की जो बात कही, अब तो लगता है कि सभी को सुबह उठना ही चाहिए और उठ करके सुंदर विचार करने चाहिए ताकि मन में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। कई बार ऐसा होता है ब्रता जी, मान लीजिए इनको उठने की आदत नहीं है और कई लोग सुबह उठने की आदि भी नहीं है, देर से उठते हैं और आप हमेशा कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा जाए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, जैसे इनके साथ भी शायद ऐसा हो, लेकिन अब अचानक ऐसा होता है कि मन उखड़ने लगा है, ना घर में मन लग रहा है, ना काम में मन लग रहा है और ना किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। बच्चों के साथ भी ऐसा कई बार हो जाता है, पढ़ने वाले की पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। क्योंकि जो दबे हुए संस्कार है ना, नेगेटिविटी, वो अब इमर्ज हो रहे, एक्टिव हो रहे, और इसका कारण है बाहर नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप। तो बाहर से जैसे तूफान चल रहा हो तो अंदर जो चीज सोई हुई थी वो भी जग गई। तो ये अनुभव बहुतों को होने लगा है संसार में, बहुतों को। माना इसका तो जितने फोन आते हैं उनमें से आधे इसके ही होते हैं आजकल, कि बस ये हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, कुछ करने को जी नहीं करता, इवन टीवी देखने को मन नहीं करता है। कई युवकों ने तो बताया मेरा तो नेट को देखने को मन नहीं करता। ये सब क्या है, छोड़ो, ये जीवन कैसा है। हम ये सिखाते हैं भाई जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठो। जो एक कहावत थी ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हैप्पी हेल्दी वाइज, बहुत चीजें इससे प्राप्त हों। क्योंकि सवेरे का समय जब सारा संसार सोया रहता है, जब प्रकृति अपने सतो प्रधान स्वरूप में होती है, एक सौंदर्य ही दूसरा होता है। सूरज उगेगा, आप जरा देखो, आकाश में लालिमा छा जाएगी, कैसा सुंदर नजारा होता है। याद करे भगवान की रचना कितनी सुंदर है। तो सवेरे उठकर मनुष्य अपने को टाइम दे। हो क्या रहा है, जो देर से उठते हैं वो अपने को टाइम नहीं दे पाते हैं। उठते ही अखबार पढ़ेंगे, उठते ही या काम पे जाने की जल्दी होगी, उठते ही या काम धंधों में लग जाएंगे। ये नहीं, अपने को टाइम दे सवेरे। इसलिए हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 3:30 बजे उठने का एक नियम ही बना दिया है। 3:30 से, और बहुतों के पास तो 8 बजे तक का फुल टाइम फ्री होता है। कईयों को सवेरे थोड़ी बहुत सेवाएं होती हैं, 2 घंटे फ्री होते हैं। तो मनुष्य अपने को अच्छी तरह चार्ज कर लेता है। तो यही इन सब को जरूरत है, जिनको भी आजकल ये अनुभव हो रहा है। सवेरे अमृत वेला हम कहते हैं इसको। अमृत वेला इसीलिए कहते हैं, इसमें परमात्मा की ओर से अमृत बरसता है हमारे ऊपर। ज्ञान अमृत से हम अपने को भरपूर कर सकते हैं। इसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, क्योंकि इसी काल में हम ब्रह्मलोक में विचरण कर सकते हैं, हम अपने परम पिता से नाता जोड़ सकते हैं। इसका हम फायदा उठाएं। तो हर व्यक्ति को ये सवेरे का सुंदर समय एक गोल्डन गिफ्ट है, गॉडली गिफ्ट है। मनुष्य इसे जानते नहीं है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। अगर सवेरे उठकर मेडिटेशन करें, सुंदर चिंतन करें, बाहर घूमे फिरें, थोड़ा आसन प्राणायाम कर लें, अच्छी वॉकिंग हो जाए, फिर ईश्वरीय महावाक्य सुने, तो जीवन की धारा ही कुछ और हो जाएगी।